हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट तो चल ही रहा है, साइड बाय साइड एक और टूर्नामेंट है। अ, अवज्ञान मेमोरियल। ये कहाँ पे खेला जा रहा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर रमेश बाबू प्रज्ञानंद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेवन्थ राउंड की एक मुकाबले गेम मुझे थोड़ी ठीक लगी। मैराथन गेम है, लंबी गेम है, एंड गेम के लिहाज से देखी जा सकती है, लेकिन स्पेशल बात मैं आपको गेम के लास्ट में बताऊंगा। यहाँ अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अराम हकुबयां और उनके सामने रमेश बाबू कृष्णानंद थे। वाइट के साथ हकुबयां या आराम जो भी है, D4 के साथ उन्होंने शुरू किया था। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ प्रज्ञानंद का आया। C4 खेला गया, E6, G3, D5, देन बिशप G2, बोगो इंडियन डिफेंस बिल्कुल। बिशप से आई चेक रोकने के लिए, बिशप ही बीच में लगा, A5 हुआ, बिशप पर डिफेंस हो गया। नाइट F3 यहाँ व्हाइट ने किया और ब्लैक ने कैसल किया। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, देन बिशप D6, बिशप D5, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन, नाइट गोज टू D7 हो गया है। व्हाइट ने अब कहीं जाकर कैसल किया। H6 प्रज्ञानंद का सही रिप्लाई। आपको अपने बिशप के साथ जो करना है करो फटाफट। बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, देन नाइट C3, C6 तो E4, नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, D टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4। मेटल एक्शन बिल्कुल सही रहा। C5 यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। अब क्या करना चाहिए? रुकेट A गोज टू D1। इरादा क्या इस D पॉन को आगे पुश करने का ही है। देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू E1, देन रुक आया A6 स्क्वायर पर D5। फाइनली वो होना ही था। तो D टेक C5, क्वीन टेक C5, बिशप के साथ फिलहाल कोई इशू नहीं है। बिशप E7 कर लिया गया है, देन हुआ क्वीन E5। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप पर तो प्रेशर आपको नजर आ ही रहा है। रुक D6 और फ्रेंड्स रुक D6। अगर यहाँ बिशप लेने के लिए जाते हैं तो अटैक कहाँ पर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रुक D5 यहाँ आराम को करना ही पड़ा। देन हुआ बिशप E6, रुक पर अटैक, एक्शंस करो। लेकिन इस सब प्रोसेस में यहाँ C5 पॉन प्रज्ञानंद ने अपना गिफ्ट किया है। यहाँ खेला गया रुक टेक C5, क्वीन पर अटैक है तो लेना भी लाजमी बनता है। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2। यहाँ पॉन के साथ वैसे भी अच्छा, हाँ, बी पॉन आगे पुश होता तो प्रॉब्लम होती। बिशप आया F6 स्क्वायर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉन के साथ। रुक B5 और यहाँ B7 पॉन पर अटैक, अपने पॉन पर और मजबूत डिफेंस हो गया। B6 किया गया, देन हुआ C5। फ्रेंड्स, पॉन एक्सचेंज की बात हो रही है फिलहाल। B टेक C5, रुक टेक C5, देन खेला गया A4 तो B3 यहाँ खेला गया। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। गेम बड़ी प्लेन और सिंपल चलेगी। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा आगे। एटेक्स B3 यहाँ किया जाना चाहिए था। एटेक्स B3, बिशप टेक्स B3। इस सब को होने के बाद गेम वैसे भी इक्वल है, आपके पास बिल्कुल मेटेरियल वाइज इक्वल है। हाँ, बिशप पेयर का एडवांटेज प्रज्ञानंद के पास है, वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया A3, नहीं किए पॉन एक्शंस। और फ्रेंड्स, ये ए पॉन आगे पुश करना वाकई में काफी, मैं कहूँगा, स्मार्ट मूव है प्रज्ञानंद की तरफ से। यहाँ हुआ क्वीन C2 तो क्वीन B6, रुक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप आया F1 स्क्वायर पर, और बिशप के F1 स्क्वायर पर आने का मतलब ये है कि क्वीन पर अटैक बनेगा। खेला भी यही गया। तो रुक अटैक गोज टू D8, रुक्स की बैटरी यहाँ प्रज्ञानंद ने लगाई। तो व्हाइट ने प्री प्लानिंग से काम किया। रुक B5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग, क्वीन टेक C6, रुक टेक C6, एक्सचेंज भी किए। रुक A5 यहाँ खेला गया। और क्या ये 3 पॉन प्रज्ञानंद अब देंगे? बिल्कुल नहीं, बिशप से डिफेंस हो गया इसका। रुक गया A7 स्क्वायर पर, तो रुक C2, रुक सेवंथ रैंक में, सेकंड रैंक में भी आ चुका है यहाँ पर ब्लैक का। मौका मिलते ही बिशप क्या करेगा बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, नाइट को आपको हटाना है, किस तरह से हटाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिशप गया C4 स्क्वायर पर। ये मैं कहूँगा वाइट का ठीक मूव, आपको हटाना तो था ही ना ये। हाँ, सही बात है। खैर, बिशप टेक्स C4, बी टेक्स C4, और जो ये एक एक्स्ट्रा पॉन है वाइट के पास, अब वो बहुत देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। बिशप यहाँ C3 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया। फ्रेंड्स, जरा मैं एक बार देखना चाहूँ रुक टेक C4 में प्रॉब्लम क्या है, इमीडिएटली कर देते यार। किंग हटता है, उसके बाद आप लाइट स्क्वायर बिशप है नहीं, तो नाइट के साथ कोई इशू होगा नहीं। पता नहीं क्यों यहाँ पर बिशप C3 के ऑप्शन को चुना गया। यहाँ पहले रुक पर अटैक बना और रुक यहाँ गया B1 स्क्वायर पर। रुक टेक्स A2, फाइनली वो पॉन लिया गया। और फ्रेंड्स, ये जो A2 स्क्वायर पर पॉन रखा है ये अपनी पूरी कीमत वसूल कर जाएगा। रुक आया B3 स्क्वायर पर, तो बिशप B2 होना ही है। किंग G2 ठीक भी है, चेक तो क्लियर आएगी आएगी जब भी होगा। रुक आया C8 स्क्वायर पर, पॉन को आप वैसे भी नहीं बचा सकते। नाइट E1 हुआ, और नाइट E1 के बाद क्या हो सकता है
फ्रेंड्स इससे अच्छा मूव मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिशप गया d4 स्क्वायर पर और यहाँ प्रज्ञानंद ने बनाया f2 पॉन पर अटैक। गेम में ग्रिप पोजीशन वाइज यहाँ पर प्रज्ञानंद की ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है अब फिलहाल। रुक टेक्स a3 खेला गया, रुक टेक्स f2 चेक हुआ, किंग गया h3 स्क्वायर पर, देन खेला गया g5, तो नाइट वापस गया f3 स्क्वायर पर, बिशप को हटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले खेला गया रुक टेक्स c4, बिशप पर डिफेंस कर लिया गया है। देखिए व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बोलता हूँ क्योंकि अगले मूव में जो देखी हुई गेम इसलिए बता सकता हूँ, नाइट एक्स d4 ऑप्शन थी, चल देना चाहिए था। रुक टेक्स d4 होता और ब्लैक उसके बाद अपने दोनों रुक्स को बिल्कुल सेकंड रैंक में लाकर व्हाइट की गेम में परेशानियां खड़ी करता, लेकिन यहाँ पहले खेला गया g4 का मूव। फ्रेंड g4 किस लिए इंपॉर्टेंट है देखिए, आप यहाँ इस ब्लैक अपने जी पॉन को आगे पुश करेगा आने वाले समय में, तो व्हाइट ने वही काम कर दिया। बिशप गया c5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग g3, किंग g3 थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्यों? बिशप टेक्स c3, रुक एक्सचेंज किए गए, यहाँ रुक को हटाना चाहिए था लेकिन कोई नहीं। किंग टेक्स f2, रुक एक्सचेंज इक्वल रहा, लेकिन एडवांटेज जो यहाँ पर ब्लैक के पास मुझे नजर आ रहा है वो है बिशप की पोजीशन और मतलब गेम की पूरी सिचुएशन, क्योंकि उनका बिशप अब फिलहाल चेक्स देने के लिए भी तैयार है, रुक भी सफिशिएंट स्क्वायर्स पर है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बिशप c5 चेक हुआ, डायरेक्टली पॉन ना लेकर पहले यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, किंग को पहुंचाया g3 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ बिशप d6 चेक। अब किंग गया h3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ किया गया f5। पॉन जब मिल रहा था वो पॉन अब भी फिलहाल तक नहीं लिया है। और अगले मूव में क्या थ्रेट है फ्रेंड्स, फॉक लगाना किंग और नाइट पर। जी टेक्स f5, देन g4 चेक फाइनली खेला गया, किंग गया g2 स्क्वायर पर, देन रुक c2 चेक, किंग पहुंच गया फर्स्ट रैंक में, देन खेला गया किंग जी टेक्स f3, रुक टेक्स f3। और क्या यहाँ पर व्हाइट किसी भी तरह से उस पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा पाएगा? आंसर है नहीं। रुक टेक्स h2, देन रुक आया f2 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, रुक एक्सचेंज करते हैं तो नो डाउट गेम ड्रॉ हो जाएगी, तो रुक का एडवांटेज यहाँ जो है प्रज्ञानंद के पास वो तो करने नहीं वाले। रुक गया h4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक g2 चेक, किंग बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा चुका है, देन हुआ रुक g6 और यहाँ ठीक है बिशप पर अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप गया f4 स्क्वायर पर, ऑल इज वेल, किंग g2, बिशप g5 और रुक को अब आपको हटाना पड़ेगा, रुक गया a6 स्क्वायर पर, रुक f4, पॉन तो अब गया, पॉन को बचाना वैसे ही मुश्किल है, रुक a5 व्हाइट ने किया, कोई बात नहीं, किंग f6 और ज्यादा प्रेशर आ चुका है, किंग आया g3 स्क्वायर पर, रुक b4, देन रुक आया c5 स्क्वायर पर, h5, रुक c6 चेक, किंग टेक्स f5, ये होना ही था। फ्रेंड्स एंड गेम यहाँ से थोड़ी लंबी चली, वैसे कोई भी खिलाड़ी होगा रिजाइन कर देगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ आराम से दिमाग में रहा होगा, बेसिक बातें बता रहा हूँ और इसीलिए शायद मैंने ये गेम, मेरे दिमाग ने मतलब मुझे लगा कि ये गेम बनानी चाहिए। देखिए यहाँ पर ब्लैक के पास जो एडवांटेज है, रुक एक्सचेंज हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, अगर किसी भी तरह से यहाँ रुक एक्सचेंज हो गए तो, लेकिन क्यों, मतलब उसका कारण क्या है? देखिए ब्लैक के पास ये एच फाइल में एक पास, अकेला बिशप तो कुछ कर नहीं पाएगा, एच फाइल का पास ही करेगा जो करेगा। अब व्हाइट का किंग बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा है h1 जैसे किसी स्क्वायर पर, और ब्लैक के पास डार्क स्क्वायर बिशप है, तो किंग को h1 स्क्वायर से बाहर भी नहीं निकाल पाएगा, तो वहां वो सेफली इस गेम को स्टेलमेट की पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या प्रज्ञानंद इस चांस को देने वाले हैं? प्रज्ञानंद बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो आराम से इस तरह के मौके नहीं देते। रुक c5 चेक, किंग g6, रुक c3, बिशप से आई चेक, किंग f3 स्क्वायर पर, किंग f5, देन रुक आया a3 स्क्वायर पर। बस अब करना क्या है प्रज्ञानंद को, किसी भी तरह से यहाँ पर किंग को नीचे धकेलना है, बिशप e5 और अगले मूव में यहाँ पर चेक, अपने पॉन को प्रमोट आगे पुश करना, रुक आया d3 स्क्वायर पर, h4 खेला गया, देन हुआ किंग g2, किंग आया g4 स्क्वायर पर। अब आप ठीक है एक कदम और नीचे आ चुका है, रुक आया d1 स्क्वायर पर, देन रुक से आई चेक, किंग फाइनली फर्स्ट रैंक में पहुंच गया और व्हाइट का पूरा ध्यान इसी बात पर है कि वो अपने किंग को h1 स्क्वायर के ज्यादा दूर न लेकर जाए। रुक e2, देन रुक से आई चेक, किंग चला गया, ओ बिशप बीच में लगा, मुझे लगा किंग मूव हुआ, ठीक भी है। रुक g2, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, रुक एक्सचेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर कामयाब कौन होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रुक e1 चेक, देन रुक, फिर दोबारा रुक एक्सचेंज की बात है, रुक e4 प्रज्ञानंद नहीं करने वाले, रुक आया g2 स्क्वायर पर, देन किंग f3। अब रुक के साथ इश्यूज है, अब अगर आप चेक देते हो तो अपनी तरह की दिक्कत है। रुक आया g1 स्क्वायर पर, बिशप f2, फिर दोबारा रुक पर प्रेशर बना, रुक गया b1 स्क्वायर पर, देन रुक e2, किंग h2, देन किंग आया g4 स्क्वायर पर, पॉन को
छोड़ा नहीं जाएगा। रुक आया F1 स्क्वायर पर, बिशप से आई डिस्कवर्ड चेक, देन किंग आया H1 स्क्वायर पर, बिशप E3। और फ्रेंड्स देखिए, अब जिस तरह की गेम बन चुकी है, इवन अगर यहाँ वाइट अपने रुक को वापस लेकर जाए और कुछ बनाने की कोशिश करे तो बनेगा कुछ नहीं। रुक F7 वर्क करने ही नहीं वाला, रुक से चेक दे दो, बिशप ठीक है वो वहीं फंसा रहेगा। पॉन प्रमोट आराम से होगा, चेकमेट ही हो जाएगी। यहाँ तो खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक F3। अब रुक F3 किस लिए किया गया फ्रेंड्स? ये वही मूव है स्टेलमेट वाला। ऑब्वियस है किंग टेक्स F3 का मतलब ये गेम स्टेलमेट पर आ चुकी है। अब यहाँ व्हाइट के पास कोई मूव नहीं है। बिशप और रुक ने सारे सराउंडिंग स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं। तो यहाँ प्रज्ञानंद ने कहा कि नहीं भाई ये मौका मैं नहीं दूंगा। रुक E1 चेक खेला गया, किंग आया G1 स्क्वायर पर और फाइनल मूव था रमेश प्रज्ञानंद का रुक G1 चेक, जिस मूव के बाद चेकमेट हो गई। चेकमेट तो नहीं हुई, किंग के लिए जाने के लिए है H2 स्क्वायर, देन किंग टेक्स F3 और अभी भी किंग यहाँ पर मूव कर सकता है। किंग H3 एंड देन रुक H1 चेक और वो मेट। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम लगी एंड गेम के लिहाज से। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये पेशेंस भरी गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।